ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम लोगों ने जो लॉग और एंटी लॉग लेना सीखा, लेट अस टेक अ क्विक इलस्ट्रेशन बेस्ड ऑन दैट कॉन्सेप्ट। तो अब हमारे पास एक प्रॉब्लम है कि हमारे पास एक 1 लीटर सोल्यूशन है स्ट्रॉन्ग एसिड का। स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में हम अभी और पढ़ेंगे, बट स्ट्रॉन्ग एसिड हम उन एसिड्स को कहते हैं जो कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाते हैं, जिनका डिसोसिएशन 100% होता है। कुछ ऐसे एसिड्स भी होते हैं जो वीक होते हैं, जिनका पार्शियल डिसोसिएशन होता है, और इसके बारे में मैं आपको आयनिक इक्विलिब्रियम के स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट वाले पार्ट में समझा चुका हूं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड 5-6 ही होते हैं, HCl, HBr एंड ऑल दैट, और वो 100% डिसोसिएट कर जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम में हमको बोला जा रहा है कि हमारे पास एक 1 लीटर एक्वस सॉल्यूशन है स्ट्रॉन्ग एसिड का, जिसका पीएच जो है वो है 2.1। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं इसको डाइल्यूट कर रहा हूं, मैं इसमें वाटर मिला रहा हूं। ठीक है, इसमें मैंने कुछ वाटर मिलाया तो ये डाइल्यूट हो जाएगा, और डाइल्यूट होगा तो एसिड का सोल्यूशन है, मतलब वहां पर क्या H+ है, और डाइल्यूट करोगे तो H+ का मोलैरिटी कम हो जाएगा। ठीक, और H+ का मोलैरिटी कम होने का मतलब आप देख सकते हो कि pH जो है, मैंने बताया आपको pH एक डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो H+ का मोलैरिटी कम हुआ तो आप देखो pH जो है वो बढ़ गया। ठीक है, तो पहले था pH 2.1 और अभी नया वाला pH जो है वो हो गया 4 के बराबर। ठीक है, तो नया वाला pH 4 के बराबर हो गया, और प्रॉब्लम में हमको ये बोला गया कि चलो बताओ ऐसा करने के लिए कितना पानी इसमें मिलाना पड़ेगा। तो सपोज करो कि मैंने इसमें x लीटर पानी मिलाया। अगर मैंने इसमें x लीटर पानी मिलाया तो ये जो नया वाला सॉल्यूशन बना, अभी इस नए वाले सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1 तो पहले से था, और ये हो जाएगा 1 + x लीटर। ठीक है, तो अब ये सिंपली आपका बेसिकली जो हम लोग मोल कॉन्सेप्ट के चैप्टर में भी पढ़ते हैं डाइल्यूशन फॉर्मूला, तो ये सिंपली एक डाइल्यूशन फॉर्मूला का सवाल है। बस यहां पर इतना सा काम करना है कि क्या हम इस pH से H+ की मोलैरिटी निकाल सकते हैं या नहीं, क्योंकि अगर हम ये काम कर पाएंगे तभी हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो ये है तो बेसिकली डाइल्यूशन फॉर्मूला का ही प्रॉब्लम, बट काम इतना सा है कि हमें इस pH से हमें H+ की मोलैरिटी सोचनी है। ठीक है, तो pH जब 2.1 है, शुरू में इनिशियल सोल्यूशन की बात करते हैं, तो pH जब 2.1 है तो इसका मतलब H+ की मोलैरिटी जो है वो हो गई 10 की पावर -2.1। pH अगर 2.1 है तो H+ की मोलैरिटी 10 की पावर -2.1 हुई। फिर मैंने आपको सिखाया कि भाई इसको एक आगे वाले में ब्रेक करके लिखो हमेशा, तो आपने क्या लिखा, 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर 0.9, इस तरह से आपने इसे लिख दिया। अब 0.9 देख के कुछ आपको याद आ रहा है, अगर आपने बार बार प्रैक्टिस कर रखी तो तुरंत आपको ये log 2 0.3 है, तो 0.3 का ट्रिपल, तो 0.3 का ट्रिपल मतलब 3 log 2, और 3 log 2 विल बी log 8, तो तुरंत आप इसकी जगह पे 8 पुट करोगे, तो यानी इनिशियली H+ की मोलैरिटी है 8 इंटू 10 की पावर -3 मोलर, ये शुरू की H+ की मोलैरिटी है। अब इसमें तुमने पानी मिलाया तो भाई सोल्यूशन डाइल्यूट हो गया, सोल्यूशन डाइल्यूट हो गया तो H+ की मोलैरिटी कम हो जाएगी, और H+ की मोलैरिटी कम हुई तो pH बढ़ गया। नया वाला pH कितना है, 4, तो pH अगर 4 है तो अब ये तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे H+ की मोलैरिटी कितनी हो जाएगी, pH अगर 4 है तो वो हो जाएगी 10 की पावर -4 मोलर। ठीक है, तो अब मुझे बताना है कि ऐसा करने के लिए कितना पानी मिलाना पड़ेगा। तो अब ये बहुत ही आसान काम है, जैसे हम लोग डाइल्यूशन फॉर्मूला लगाते थे मोल कॉन्सेप्ट में। तो भाई देखो, जितना मोल्स ऑफ H+, हमने तो बाहर से पानी मिलाया, तो जितना सल्यूट यहां पे है उतना ही सल्यूट यहां पर भी होगा, राइट। तो यहां पर सल्यूट कितना है, सल्यूट के मोल्स होते हैं मोलैरिटी, तो 8 इंटू 10⁻³ दिस इज द मोलैरिटी, एंड द वॉल्यूम इज हाउ मच, वॉल्यूम इज 1 लीटर, तो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर, सो दिस इज द इनिशियल मोल्स, राइट। और यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा, अभी मोलैरिटी कितनी हो गई, 10⁻⁻4, 10⁻⁻4 अभी मोलैरिटी, और वॉल्यूम इज x लीटर पानी मिलाने के बाद 1 + x लीटर, राइट। सो 1 + x लीटर इज द न्यू वॉल्यूम। यहां से हमारे पास 1 + x विल बी इक्वल्स टू, यू कैन सी इट फॉर योरसेल्फ, ये इधर आएगा तो ये -3 कटेगा, एक 10 की पावर -1 नीचे बचेगा, वो ऊपर जाके +1 बन जाएगा, एंड यू विल गेट 80 लीटर, एंड दिस वुड मीन x इज इक्वल्स टू 79 लीटर, राइट। तो 79 लीटर ऑफ वाटर जब हम इसमें ऐड कर देंगे तो उससे हमारा pH
2.1 से 4 के बराबर हो जाएगा। ओके, नाउ बिफोर आई मूव अहेड, वन वेरी स्मॉल पॉइंट ओवर हियर। यहां पर ये स्ट्रॉन्ग एसिड बोलना क्यों जरूरी है? ऐसा क्यों बोला गया कि सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड? अगर वीक एसिड बोला जाता तो क्या प्रॉब्लम होती? देखो, ये भी मैं तुम्हें अभी समझा देता हूं। वैसे तो हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड आगे बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बट एक अगर फंडामेंटल फील हमें टॉपिक का पहले से रहता है तो उससे आगे चलकर हमें बात और अच्छे से समझ में आती है। ठीक है, तो अब देखो यहां पर क्या है कि स्ट्रॉन्ग एसिड बोलने का क्या मतलब है। अगर तुम क्लियरली इस प्रॉब्लम को एनालाइज करो तो तुमने इस प्रॉब्लम को करने के लिए क्या कॉन्सेप्ट लगाया है? तुमने इस प्रॉब्लम करने के लिए कॉन्सेप्ट ये लगाया कि जितना मोल H+ यहां पर होगा उतना ही मोल H+ यहां पर भी होगा। दोनों जगह पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H+ बराबर है। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड वो होता है जिसका डिसोसिएशन 100% हो जाता है। तो जैसे मान लो वहां पे HCl था, तो HCl तो सारा का सारा जाके पहले ही टूट चुका है पूरी तरह से 100%। तो तुमने यहां पर कॉन्सेप्ट ये लगाया है कि दोनों जगह पे मोल्स ऑफ H+ बराबर है, और वो तभी रह पाएगा जब वो एसिड स्ट्रॉन्ग है। तुम बोलोगे सर वीक एसिड होने में क्या प्रॉब्लम है? देखो, वीक एसिड में प्रॉब्लम ये होगा कि वीक एसिड का डिसोसिएशन पार्शियल होता है। ठीक है, यानी कि जैसे मान लो HCl था, तो HCl तो सारा का सारा पहले टूट चुका है। तो जितने H+ के मोल्स यहां हैं वो और पानी मिलाने से H+ के मोल्स वहां बढ़ने नहीं वाले हैं। H+ के मोल्स बेसिकली सेम ही रहने वाले हैं, क्योंकि HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। लेकिन अगर वीक एसिड होता तो उसका डिसोसिएशन यहां पे पार्शियल होता। अगर उसका डिसोसिएशन यहां पे पार्शियल होता और तुम पानी मिला रहे हो, उसमें हम लोग वाटर ऐड कर रहे हैं, तो वाटर ऐड करने से उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है, द कॉन्सेंट्रेशन इज डिक्रीजिंग। और अगर कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हम लोगों ने पढ़ा था ओस्टवाल्ड्स लॉ ऑफ डाइल्यूशन। और ओस्टवाल्ड्स लॉ ऑफ डाइल्यूशन क्या था? ओस्टवाल्ड्स लॉ ऑफ डाइल्यूशन ये था कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का, सो वीक एसिड इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन अगर कम करते हैं तो उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाता है। तो आप उसको डाइल्यूट करोगे, जैसे सपोज करो कि यहां पर स्ट्रॉन्ग एसिड की जगह वीक एसिड होता, जैसे एसिटिक एसिड। ठीक है, तो एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है बेटा, और वीक एसिड है तो उसका डिसोसिएशन पूरी तरह से नहीं होगा, उसका डिसोसिएशन पार्शियल होगा। वो बनाएगा H+ एक्वस प्लस CH3COO- एक्वस। ठीक है, यहां पर उसका 100% डिसोसिएशन नहीं हुआ था। अब आपने इसमें पानी मिलाया, तो पानी मिलाओगे तो इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम होगा। ठीक है, पानी डाइल्यूट करोगे तो कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, और अगर कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो अल्फा का वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगा, और अल्फा का वैल्यू अगर बढ़ेगा तो इस सॉल्यूशन में और इस सॉल्यूशन में द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H+ विल नॉट बी सेम। आप दोनों जगह पे मोल्स ऑफ H+ को बराबर नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहां पे ज्यादा मोल्स ऑफ H+ हो जाएंगे, वो और ज्यादा टूटेगा। तो ज्यादा मोल्स ऑफ H+ होंगे तो दोनों को इक्वेट नहीं कर सकते हो। इसीलिए यहां पर स्ट्रॉन्ग एसिड होना जरूरी है। ये कॉन्सेप्ट तभी लगा पाओगे जब स्ट्रॉन्ग एसिड हो। स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ क्या एडवांटेज है? स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो 100% डिसोसिएट करता है इनटू H+ एक्वस। जैसे HCl है मान लो, तो ये तो पूरा पूरा टूट चुका है, तो ये पूरा पूरा टूट चुका है, तो और पानी मिलाने से और तो नहीं टूट जाएगा। जैसे ये तो और टूट रहा है, क्या ये और टूट सकता है? भाई जब 100% पहले टूट चुका है तो उसमें तुम कितना भी पानी मिलाओ तो और तो नहीं टूटने वाला है, राइट? तो यहां पे मोल्स ऑफ H+ और यहां पे मोल्स ऑफ H+ विल रिमेन द सेम, राइट? All right, so we have this problem that two aqueous solutions of a strong acid having pH equal to 3 and pH equal to 5 are mixed in 1:1 volume ratio. Find final pH. Find final pH. ठीक है, तो अब क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे जो थोड़ा सा जल्दबाजी में रहते हैं और बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझते हैं, सो द मोस्ट कॉमन आंसर आई गेट टू दिस प्रॉब्लम इज कि बच्चे क्या कहते हैं, सर एक का 3 है एक का 5 है, दोनों को 1:1 रेशियो में मिलाया गया तो उसका वो एवरेज जो है वो 4 बोल देते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट आप लगा सकते थे, बट ये कॉन्सेप्ट आप लगा सकते थे मोलैरिटी के टर्म्स में। अगर ये H+ का मोलैरिटी होता 3 और H+ का मोलैरिटी होता 5, तब 1:1 रेशियो में मिलाते तो फाइनल मोलैरिटी 4 हो जाती। लेकिन ये H+ की मोलैरिटी नहीं दी हुई है, हमें pH दिया हुआ है, एंड pH एक इनडायरेक्ट लॉगरिथमिक स्केल है। तो यहां पे हमें ऐसा नहीं बोलना है कि 3 + 5/2 कर दिया हमने, राइट? सो लेट अस हैव अ डिटेल्ड लुक एट द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। तो हमारे पास एक सॉल्यूशन है स्ट्रॉन्ग एसिड का, और अगेन यहां पर
स्ट्रॉन्ग एसिड का रोल वही है जो पिछले प्रॉब्लम में था कि वो 100% आयनाइज हो जाता है, तो H+ का नंबर ऑफ मोल्स जो है वो फिक्स रहेगा, जैसा कि मैंने अभी प्रीवियस एग्जांपल में आपको बताया था। ठीक है, तो एक हमारे पास सोल्यूशन है जिसका pH 3 है। ठीक है, अब pH अगर 3 है तो सोचो कि H+ की मोलैरिटी कितनी होगी। H+ की मोलैरिटी हो जाएगी 10⁻³ मोलर। तो ये 10⁻³ मोलर H+ का सोल्यूशन है। ठीक है, उसी तरह से मेरे पास एक और दूसरा सोल्यूशन है। ये दूसरा सोल्यूशन क्या है? ये दूसरा सोल्यूशन में H+ जो है वो है pH 5 है, तो H+ है 10⁻⁻5 मोलर। तो H+ इसमें 10⁻⁻5 मोलर है, और दोनों को 1:1 वॉल्यूम रेशियो में हमने मिला दिया। तो इसका भी V और इसका भी V हम लोगों ने इसको मिक्स कर दिया। तो हमको फाइनल सोल्यूशन में pH बताना है। तो pH मतलब पहले तो हम लोग H+ की मोलैरिटी निकाल लें। अब H+ की मोलैरिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? H+ की मोलैरिटी निकालने के लिए हम लोग मोल कंसेप्ट में एक बड़ा ही सिंपल सा मिक्सचर फॉर्मूला सीखते हैं। तो उस मिक्सचर फॉर्मूला को हम लोग अप्लाई कर देते हैं यहां पे। तो द मोलैरिटी ऑफ H+ इन द फाइनल सोल्यूशन विल बी M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2, जैसा कि हमने सीखा था। ठीक है, तो H+ की मोलैरिटी इन द फाइनल सोल्यूशन विल बी 10⁻³ इंटू V प्लस 10⁻⁻5 इंटू V M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। ये हमने सिंपली मिक्सचर फॉर्मूला जो है वो लगा दिया। और H+ का मोल क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो तो सारा का सारा पहले ही टूट चुका है, तो H+ का मोल जो है वो फिक्स रहेगा। ठीक है, नाउ यहां से V कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास आंसर आ रहा है 10⁻³ प्लस 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास H+ का फाइनल मोलैरिटी आ रहा है। ठीक है, अब देखो इस पूरे चैप्टर में है ना, मैं आगे चल के इस चीज के बारे में और बताने वाला हूं, बट इस पूरे चैप्टर में हम लोग एक छोटा सा एक रूल फॉलो करेंगे जिसको कि मैं अपनी तरफ से एक नाम दे देता हूं, द 10% अप्रोक्सीमेशन रूल। राइट नाउ व्हाट इज द 10% अप्रोक्सीमेशन रूल? उसको मैंने अपनी तरफ से एक नाम दिया हुआ है। ये कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है ना, किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा ये, बट आई हैव जस्ट named it as the 10% approximation rule. Now, what is this 10% approximation rule? 10% approximation rule is that within 10% हम इस पूरे चैप्टर में approximation की टेक्निक यूज किया करेंगे। Right? What does this mean? जैसे मान लो कि a प्लस b या फिर a माइनस b, कभी हमारे पास इस टाइप का फॉर्म आए, आइदर a प्लस b लिखा हो और a माइनस बी लिखा हो, इस टाइप का हमारे पास कोई फॉर्म है। ठीक है, और इस b का वैल्यू जो है, b का वैल्यू जो है वो a के 10% या फिर उससे कम है। 10% का मतलब क्या हो गया? 10% मतलब 1/10, राइट? किसी भी चीज का 10% मतलब उसका 1/10, राइट? तो b का वैल्यू 0.1a दैट इज 10% ऑफ a से अगर कम है तो इतनी रेंज में हम लोग एक अप्रोक्सीमेशन की टेक्निक यहां पर यूज कर सकते हैं। राइट, और अप्रोक्सीमेशन की टेक्निक मतलब हम इसे अप्रोक्सीमेटली जो है वो a के बराबर जो है वो पुट कर सकते हैं। रफली इसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली a के बराबर हम लोग ये काम यहां पे कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहां पे क्या है 10⁻³ और यहां पर क्या है 10⁻⁻5। तो 10⁻⁻5 जो है ये इससे बहुत छोटा है भाई, ये इसका 1/100 टाइम्स है ना, 1% है इसका, है ना। तो 10% वाली रेंज में हमारा सेटिस्फाई कर रहा है ये। ओके, तो वी कैन अप्लाई दिस 10% अप्रोक्सीमेशन रूल, दैट इज विद इन 10% वी कैन यूज द टेक्निक ऑफ अप्रोक्सीमेशन। ये एक रफ एस्टिमेट है, रफ आइडिया के लिए है। ठीक है, तो कभी भी हमारे पास a प्लस माइनस b अगर लिखा हुआ है और b का वैल्यू 0.1a या उससे कम है तो अप्रोक्सीमेटली हम इसे a के बराबर पुट कर सकते हैं। तो अब हमने क्या किया कि इस H प्लस को इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने इसे लिख दिया 10⁻³ डिवाइडेड बाय 2, और ये हमारे पास कितना आ गया? ये हमारे पास आ जाएगा 0.5 इंटू 10⁻³
जिसको कि मैं लिख दूंगा 5 into 10 raised to the power -4 molar, right? So this is the final molarity of H plus in the solution. But मुझे H plus की molarity नहीं बतानी है, मुझे क्या बताना है, मुझे तो pH बताना है. So what will be pH? pH will be the minus log of H plus. So minus log of 5 into 10 raised to the power -4. ओके, एंड इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसमें आप लॉग की प्रॉपर्टी लगाओ. ठीक है, तो माइनस साइन को अलग से रखो. ठीक है, तो दिस विल बिकम माइनस लॉग ऑफ 10 रेज टू द पावर -4 एंड माइनस लॉग ऑफ 5, माइनस लॉग ऑफ 5, राइट. सो ये कितना हो गया, ये तो हो जाएगा 4 के बराबर. ठीक है, इसमें लॉग a इंटू बी की प्रॉपर्टी लगी है, तो log a इंटू बी इज log a प्लस log b, और माइनस साइन लगा हुआ तो माइनस माइनस आ गया, राइट. अब ये कितना बन जाएगा, दिस विल बी 4 एंड दिस विल बी log 5. log 5 इज 0.7, ये मैंने आपको सिखाया हुआ है. तो 0.7, सो 4 माइनस 0.7 एंड दिस विल गिव मी द आंसर एज 3.3 एज द फाइनल आंसर टू द प्रॉब्लम.